जय माता रानी की दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सारी परेशानियों का समाधान कर सकता है। नवरात्रि का यह समय माता रानी की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय है और माता रानी आपके घर में बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली हैं। यह उपाय ऐसा है कि यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, चाहे वह धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो या फिर कोई और बड़ी इच्छा हो। माता रानी स्वयं आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। जिन लोगों ने इसका सही तरीके से उपयोग किया है उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी चीज है जो इतनी शक्तिशाली है जिससे हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह उपाय एक ऐसी वस्तु से जुड़ा हुआ है जिसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं और जैसे ही आप इसे सही समय और विधि से उपयोग करेंगे आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल उन लोगों के लिए है जो इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपनाते हैं। अगर आपने इसे किसी और से साझा किया तो इसका असर समाप्त हो सकता है। यह उपाय आपके जीवन के लिए एक गुप्त रहस्य है जिसे केवल आप ही जानते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस उपाय का उल्लेख है और इसे सदियों से राजा, महाराजा और महापुरुष अपनाते आए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में काम करता है? जवाब है हां, यह बिल्कुल काम करता है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं और इसे गुप्त रखते हैं तो आपको हर वह चीज मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भाग्य बदलने के लिए हमें कुछ खास उपाय करने होते हैं और यह उपाय उन्हीं में से एक है। जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में धन संपत्ति, परिवार की खुशियां, संतान सुख और हर प्रकार के सुखों को प्राप्त किया है। यह उपाय तभी असर करता है जब आप इसे पूरी गुप्तता से अपनाते हैं। इसे किसी से साझा न करें और इसका उपयोग केवल सही समय और सही विधि से करें। अब इस उपाय का तरीका जानें। यह वस्तु आपके नजदीकी स्थान पर मिल सकती है और इसका उपयोग बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत और चमत्कारिक होता है। जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति की है। चाहे उनकी समस्या आर्थिक हो, पारिवारिक हो या संतान से जुड़ी हो, इस उपाय ने उन्हें समाधान दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे गुप्त रखना बेहद जरूरी है। अगर आपने इसे किसी और को बता दिया तो इसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। यह उपाय विशेष रूप से आपकी राशि और आपके लिए बनाया गया है। इसका सही तरीके से उपयोग करें और इसे गुप्त रखें। इस उपाय को करने से पहले शनिदेव की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। शनिदेव की कृपा से ही यह उपाय प्रभावी होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को अपनाते हैं और इसे गुप्त रखते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान संभव है। शनिदेव की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन को धन धान्य और सुख संपत्ति से भर देगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, शनिदेव की कृपा से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आपको धन की समस्या है तो इसे अपनाएं और देखिए कि किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति बदलती है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो यह उपाय आपको उस कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसे अपनाएं और देखिए कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यह उपाय हर प्रकार की समस्या का समाधान है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए भी यह विधि बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो इस उपाय से उस बीमारी का समाधान हो सकता है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि इस विधि को सदियों से अपनाया जा रहा है। यह कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि एक पुरातन विधि है जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले खोजा था और इसका उपयोग किया था। आज के समय में भी इसे अपनाने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब बिना समय बर्बाद किए इसे अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन ध्यान रहे इसे गुप्त रखें और किसी से साझा न करें।
इसे अपनाकर देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मैंने के बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज रहेगी दोस्तों, धन दौलत रुपयों पैसों की के लिए, यानी कि जो गरीब हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा, वह चीज है दोस्तों कर्ज की। यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है आपने, तो दोस्तों चिंता ना करें, दूसरी चीज करने वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए। यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए। यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े हो आते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी चौथी चीज। और 5वीं चीज रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना, 5वीं चीज है, जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो 5वीं चीज संतान के लिए। और 5वीं चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें। यानी कि 5वीं जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो तो 5वीं चीजों में बताऊंगा, उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी गढ़नी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी। 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बता, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें, ये चीजें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीजें हैं, वापस से दोहरा रहा हूं इनको। किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है, केवल और केवल आप चाहे तो आप अपनी मां को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है। दोस्तों लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना दोस्तों। शुरुआत से दोस्तों, शुरुआत वे नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। वह कौन सी चीज जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए, ध्यान से सुनिए, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊं। देखिए दोस्तों, मनोकामना पूर्ण करते हैं, वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामनाएं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भक्त तरंग बली को मना लें या उनका कुछ उपाय कर लें, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे। और वह चीज के है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के अंत तक 2 दोस्तों जीवित रहे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है।
यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सुबह जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो, उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मां सुनना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दें। या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप वह चीज उस कागज में लिख दें पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर लें कि है बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उस चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पद खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है दोस्तों। इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को झप करो। तो किसी को भी मत बताना दोस्तों। आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी न किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है वाली है, और आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होंगे। यह समय आपके लिए बहुत खास है और आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकें। अब तक आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्ष का पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए अब आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करना चाहिए। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशखबरी आने वाली है और आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है ताकि आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब लोग आपकी सफलता से प्रेरित होकर आपकी तारीफ करेंगे। आपकी मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। इसलिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई क्यों तक पहुंचने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है क्योंकि आपने अपने सारे काम पूरे करके एकांत जगह पर समय बिताने की योजना बनाई है। जीवन की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर शांति से अपने प्रिय के साथ वक्त बिताना आपके लिए अत्यंत सुखद हो सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का आनंद लेना चाहते हैं तो यह सही समय है क्योंकि यह आपको और आपके साथी को एक दूसरे के और करीब लाएगा। साथ में समय बिताना आपको मानसिक रूप से भी ताजगी देगा और यह पल आपके लिए विशेष हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि डर आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। अक्सर हम अपने ही विचारों और कल्पनाओं से पैदा हुए डर के कारण अवसरों को खो देते हैं। यह डर हमारी सहजता को खत्म कर देता है और जीवन के अच्छे क्षणों का आनंद लेने से हमें रोक देता है। इसलिए आपको यह समझना होगा
कि दर को शुरुआत में ही को चलना आवश्यक है, ताकि यह आपके मन को नकारात्मकता से न भर सके। यदि आप डर को अपने जीवन में स्थान देंगे तो यह आपको कमजोर और कायर बना सकता है। इसलिए इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें और जीवन को पूरी खुली आंखों से देखें और अपने आने वाले अच्छे समय का स्वागत करें। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है और आपको धन कमाने के कई मौके मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पिछले निवेश का आज लाभ मिले या आपको किसी नए अवसर का पता चले जो आपके लिए आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा। आपको बस इन अवसरों का सही उपयोग करना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपको वित्तीय रूप से बहुत मजबूत बना सकता है और इससे आप अपने लंबित बिलों और उधारों को चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में आपको एक खुशखबरी मिल सकती है जो पूरे परिवार को खुशी से भर देगी, या खुशखबरी अचानक से आ सकती है और इससे आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आपके परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान देखकर आपको भी संतोष मिलेगा। साथ ही यह समय है कि आप अपनी प्रेम संबंधों में कुछ बदलाव लाएं। हर रोज नए प्रेम में पड़ने की आदत को बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके रिश्तों में अस्थिरता का कारण बन सकता है। अपने प्रेम संबंधों में स्थिरता लाएं और अपने साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें। आपके सहकर्मी भी आपके मुश्किल समय में आपका साथ देंगे और यह आपको कार्यक्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने सहकर्मियों के सहयोग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। को सामाजिक और धार्मिक समारोहों में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इन समारोहों में आप अपनी पहचान बनाएंगे और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। हालांकि यह भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए। इससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब आप चाहकर भी समय नहीं दे पाते। इसलिए आपको अपने साथी को समझना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने के लिए आपको गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। यह समय है कि आप अपनी कमजोरी और ताकत का सही आकलन करें और अपने व्यक्तित्व को और मजबूत करें। इससे आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने व्यावसायिक जीवन में भी सफल हो सकेंगे। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें ताकि आप किसी भी तरह की अनचाही परेशानियों से बच सकें। शाम का समय आपके दोस्तों के साथ बिताना बहुत मजेदार साबित हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे और यह आपको मानसिक शांति और सुकून देगा। साथ ही आपको अपने बर्ताव में संयम रखना होगा ताकि आप किसी भी प्रकार की अनबन या विवाद से बच सकें। आज का दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज आप महसूस करेंगे कि आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है और इस ऊर्जा का सही उपयोग आपको अपने कामकाज में करना चाहिए। यदि आप अपने काम पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप घबराकर किसी परिस्थिति से भागने की कोशिश करेंगे तो वह परिस्थिति आपका पीछा करती रहेगी और आपको और भी अधिक परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करें और अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका समाधान खोजें। आपका जीवन साथी आज भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंचा सकता है और इससे आप थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें ताकि आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी न बने। यदि आप मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। पौष्टिक आहार और सही समय पर आराम आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे थे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपको लोन आसानी से मिल जाए और इससे आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएं।
अपने जीवन में हर स्थिति को ध्यानपूर्वक समझें और सुनिश्चित करें कि आप दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। आज यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको पूरा सच न बता रहा हो, इसलिए सतर्क रहें और अपनी समस्याओं का हल खुद खोजें। आपकी दूसरों को सहमत करने की क्षमता आपके लिए आने वाली मुश्किलों को हल करने में बहुत सहायक साबित हो सकती है, इसलिए अपनी इस क्षमता का सही उपयोग करें। काम के मामलों में थोड़ी धीमी प्रगति हो सकती है, जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा तनाव दे सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर काम में समय लगता है और धीरे धीरे ही सही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने प्रयासों में कमी न आने दें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपका आज का दिन थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि आप लोगों से मिलने की बजाय अकेले में समय बिताने को प्राथमिकता देंगे। हो सकता है कि आप अपने खाली समय का उपयोग अपने घर की सफाई करने में करें और यह आपको मानसिक रूप से शांति भी दे सकता है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको संतुलित रखने में मदद करेगा। आपका वैवाहिक जीवन आज कुछ विशेष हो सकता है। आपके प्रयासों से आपके और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आपके साथी को आपके साथ की अहमियत महसूस होगी और वे आपको यह जताने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह समय आपके रिश्ते को और भी मधुर बना सकता है। आज के दिन आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खेलकूद या व्यायाम में दिन बिताने से आपकी शारीरिक चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और आप मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को बनाए रखना न केवल आपकी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी आवश्यक है, इसलिए आज का दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा है। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, क्योंकि इससे वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण महसूस करेंगे। कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग दिया है, इसलिए इनका सही उपयोग करें और अपनी हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करें। आपकी कोई संपत्ति चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपनी संपत्ति का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी चीजों की सुरक्षा के लिए सही कदम उठा रहे हैं। विवादों और मतभेदों से दूर रहें और दूसरों की आलोचना को नजरअंदाज करें। आज का दिन आपके लिए एक विशेष रूप से सक्रिय और लोगों से मेलजोल से भरा रहेगा। लोग आपके पास आकर आपकी राय मांगेंगे और जो कुछ भी आप कहेंगे उसे बिना किसी संदेह के मान लेंगे। यह दिन आपकी सामाजिक स्थिति को और भी मजबूत बना सकता है। आप खुद को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी राय को बहुत महत्व दिया जाएगा। ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए कई ऐसे कारण उत्पन्न करेगी जिनसे आपको खुशी मिलेगी और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने दिल की बात जाहिर करने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि आज कुछ मामलों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है, जिससे आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। आप अपने रिश्ते में इस तरह की असंवेदनशीलता को लेकर थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं